प्रेमचंद गुप्ता जी, आप समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष हैं और व्यापारियों का बिल्ला उठाते हैं हमेशा से। तो जैसा कि ये महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो व्यापार पर कुछ फर्क पड़ा है या नहीं? ये जीएसटी की जैसे आप बात करते हो, जीएसटी में क्या जटिलता है, थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा सवाल करा। आपको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि ये रोज़ की जो रेट पेट्रोल के, डीजल के, ये कहाँ तक पहुँचाएंगे? इससे देश बहुत पीछे चला गया। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, सब त्रस्त है, लेके गरीब आदमी से लेके और मालदार आदमी तक सब परेशान। बस जो बचे हैं हम दो चार, वो अंबानी जैसे ही बचे हैं, बाकी से सब परेशान। मेरा मानना है महंगाई को कम करा जा, सरकार को ध्यान करना चाहिए, व्यापारियों के हित में रहना चाहिए, व्यापारी को साथ लगाकर काम करना चाहिए। अगर व्यापारी को तुम काम साथ नहीं लगाओगे तो व्यापारी की समस्या हल कैसे होगी? जीएसटी में क्या जटिलता है? जीएसटी में तो इतनी जटिलता है कि तुम्हें कहाँ तक मैं गिनवाऊंगा। नोटिस पे नोटिस तो भेज देते हैं, अधिकारी चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं, परेशानी के सिवा कुछ नहीं है। जितना टैक्स व्यापारी दे रहा है जीएसटी में, उसके बावजूद भी उसे परेशान किया जा रहा है। और जटिलता की जहाँ तक बात है, कोई ऐसा नियम नहीं है जो जटिलता के सिवा है ही, सब में जटिलता। कोई सा काम ले लो, जो इन्होंने कानून बना रखे, उस पर भी अपने आप में खड़े नहीं उतर रहे। हमारा ही पैसा हमको ही नहीं मिल रहा, सब ब्लॉक कर रखा। टैक्स देते हैं जब भी ब्लॉक कर रखा। हमको तो यही समझ में नहीं आ रही है ऐसी कर क्यों रहे। और बताऊं, यहाँ पर भ्रष्टाचार हर विभागों में इतना फैल चुका है कि रोकना मुश्किल हो जाएगा। व्यापारी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। नहीं, लेकिन योगी सरकार में तो भ्रष्टाचार है ही नहीं। हाँ, कहीं भ्रष्टाचार नहीं, बिल्कुल। उनको दिखाई नहीं देगा, उनको तो गड्ढे भी दिखाई नहीं दे रहे, भ्रष्टाचार भी नहीं दिखाई दे रहा। बस उनको तो एक चीज़ दिखाई देती है कि कहीं चले जाओ, नगर पालिका में चले जाओ या योगी जी से बात कर रहे हो, हमारा विकास बहुत हुआ। अब उस विकास समझ में नहीं आ रहा, विकास कहाँ पे हो रहा, इनका विकास हो रहा है या पब्लिक का विकास हो रहा। और इतनी परेशानी हो रही है। अब देखो, यहाँ कल व्यापारी के यहाँ पर दो शटर एक साथ तोड़ देना, और वहाँ पे पुलिस चौकी उसके बराबर में 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, और ऐसा हादसा हो जा, ये बड़ी निंदनीय की बात है। कानपुर में व्यापारी की है, उसकी हत्या कर दी मार के। वो अपने को आए थे कहीं बाहर से, 3 जने थे, एक व्यापारी की मार के हत्या कर दी। अभी पता लगी मुरादनगर में शटर तोड़ दिए गए। बताओ, यूपी में तो हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा, ये गुंडा राज इतना हो क्यों रहा, ये सरकार कर क्या रही है। ये कह रही है गुंडा मुक्त कर दिया, गुंडा तो और ज़्यादा पनप रहे। ये क्यों ऐसा हो रहा, इनको ध्यान देना चाहिए। मुझको तो लगता है ये काम कर नहीं पाएंगे, इन पर सिमल नहीं रही यूपी। यूपी नहीं सिमल रही तो उसका क्या विकल्प है? बस विकल्प यही है, जनता अपने आप इन्हें सिखाएगी और वही बताएगी, क्योंकि सभी आदमी परेशान है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इसमें परेशान ना हो। उनके सामने कोई है भी तो नहीं हो? इनके सामने तो बहुत है। इनको छोड़ के सभी सबको ही पता। पब्लिक ने बस पहले बहकावे में आ गई, अब थोड़ी आएगी भाई। तो एक दफ़े ही चलती है, काट की हांडी जो कहते हैं, बार बार थोड़ी चलेगी। एक दफ़ा आ गई पब्लिक। हमारे यूपी के देश की पब्लिक बहुत सीधी है, बेचारी को कहीं मोड़ लो उसमें ही मुड़ जाती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अब के चक्कर में नहीं आएगी। अब का हर आदमी त्रस्त है, बहुत परेशान है। और मैं ये भी कहता हूँ सरकार से, सरकार को क्या चाहिए, टैक्स तुम 100 गुना कर दो, लेकिन परेशानी हल कर दो। भगवान राम ने भी जो है जब तक कर नहीं लगाया, जब तक जो है उनकी प्रजा सुखी नहीं रही थी। जब ही लगा, ये भी मेरा कहना है।
तो ये तो हमारे राजा हैं, राजा को तो पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए, और पब्लिक का ये ध्यान नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। सब विभागों में देखना चाहिए कहाँ पे परेशानी हो रही है, कहाँ तंग कर रहा है। और एक बात और मैं आपके माध्यम से कहता, एक बात और बताओ कि अगर कोई शिकायत करे तो कहाँ जा रहे हैं, उसकी शिकायत को ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता है। इतने व्यापारी पर अत्याचार हो रहे, अगर गिनवाए जाएंगे तो मेरे हिसाब से पूरे भी नहीं गिन सकते कितने इतने अत्याचार हो रहे हैं।